बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2021 तक की मैं बात करूँगा कि ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज कौस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ए से शुरू होते हैं तो आप भी सेजिटेरियस हैं, आपका बुर्ज भी कौस है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सेजिटेरियस वालों के लिए ये वीक में किन मामलात में ज़्यादा बेहतरी है सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, और किन मामलात में आपने एहतियात बरतनी है मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसलिए कि ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला, सिर्फ इनको 1-2 मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर एक तो मरीख भी अपना हाउस चेंज कर रहा है। मरीख जो आपके 6th हाउस में था ये आपके 7th हाउस में आ रहा है। 6th हाउस से ये 7th हाउस में आने की वजह से जिन सेजिटेरियस वालों के पहले काम काज के मामलात में ख़राबी चल रही थी, रोज़गार के मामले में या नौकरी के मामले में कोई गड़बड़ चल रही थी, तो अब ये मामलात अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मरीख ने 4 मार्च 2021 को 8:00 पर आपके 7th हाउस में आ जाना है। 7th हाउस में आने की वजह से जिन फीमेल्स वालों की अभी तक शादी नहीं हुई तो शादी के मामलात में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आपके रिश्ते के मामले में इस वक्त मरीख के आपके 7th हाउस में आने की वजह से उन लड़कियों के अब रिश्ते हो जाएंगे जो गैर शादीशुदा हैं। इसलिए कि मरीख ने जैसे ही आपके 7th हाउस में आना है तो आपके बहुत से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वीक के अंदर आपके साथ एक और ख़ास चीज़ होने जा रही है। एक तो ये वीक आपकी ज़ाती मसरूफियात में भी गुजरेगा, आपके ज़ाती मामलात में भी ये अच्छा गुजरेगा और इसके अंदर आपके रिलेशंस भी बेहतर रहेंगे। इसलिए कि मरकरी और जुपिटर का आपके 3रे घर के अंदर करान हो रहा है। ये करान होने की वजह से आपके रिलेशंस के मामलात, आपकी सोच समझ और आपके ताल्लुकात ये बेहतर होते हुए नजर आएंगे। आप अपने दोस्त यारों की मदद से कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे और दोस्तों का आपके साथ ताउन भी रहेगा। एक तो पहले ज़ुहल और जुपिटर अब ये अलहदा हो चुके हैं, ये एक ही हाउस के अंदर है, लेकिन इस वक्त जो जुपिटर ने आपका फ़ायदा करना है मरकरी के साथ मिलके जो आपका फ़ायदा करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर अब मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। जो आपको पहले ज़हनी डिप्रेशन था अब आप ज़हनी डिप्रेशन से भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपका ज़हनी डिप्रेशन भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपके 4th हाउस के अंदर सूरज है जो आपके 9th हाउस का हाकिम सितारा है और यहीं पर वीनस है और नेपच्यून है। हालांकि वीनस कोई इतनी अच्छी इस वक्त पावर में नहीं है, लेकिन एक इसने अच्छी नज़र कायम करनी है आपके 6th हाउस के साथ। आपके रोज़गार के मामलात में अचानक कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नजर आएगी। आपके रोज़गार के मामलात अल्लाह के फजलो करम से बेहतर होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप कमर दर अकरब का लाजमी ख्याल रखिएगा, इसलिए कि मैंने कमर दर अकरब की वीडियो इससे पहले बनाई हुई है। मैं इस वीडियो के नीचे जाके उसका लिंक दे दूंगा, आप कमर दर अकरब की वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस टाइम के अंदर कोई भी ज़रा काम करते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि जब भी कमर दर अकरब आपके 12th हाउस में होता है तो बहुत से लोग आपसे जलते हैं, हसद करते हैं और बहुत से लोग आपके ऊपर नज़र लगा के बैठे हुए, मतलब कि आप लोगों की नज़रों में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वालों को इतनी जल्दी नज़र नहीं लगती जितनी कि आप लोगों को नज़र लग जाती है। आपके मामला जो भी होने लगते हैं वो नज़र की वजह से भी रुक जाते हैं। हाँ, जो सेजिटेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो सेजिटेरियस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर एंड में कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और खास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।